ये वही जगह है जहां पर शहनवाज उर्फ टीपू को मार करके फेंक दिया गया था। घटना बीते शनिवार की रात की है और यहाँ पर लाश अगले दिन रविवार को लगभग 12 बजे यहाँ पर लाश पड़ी मिली थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऊंचाई है और यहीं पर उसको मार करके फेंक दिया गया था। अगर उसकी हालात को की बात करें तो यहाँ से ये जो गर्दन है इसके ऊपर ही उसको चोट लगी थी और ये गर्दन टूटा हुआ था और मुंह में आप फेस आप देखेंगे तो यहाँ पर चोट की निशानें थी, लेकिन बदन के किसी भी हिस्से में देखने के बाद ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसे कहीं से कहीं चोट लगी हो सकता है कि अंदरूनी मार लगी हो। ये तो खैर जब जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आएगा उससे पता चलेगा कि आखिर अंदरूनी मार कितनी थी और क्या नहीं थी। लेकिन जो जगह है जहाँ पर उस लाश को फेंका गया था ये वही जगह है जहाँ पर लाश यहाँ पर पड़ी मिली थी और यहाँ के कई गांव, एक दो नहीं, कम से कम यहाँ के आसपास में जितने भी 15 से 20 गांव हैं वहाँ के लोग दौड़ करके यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और उस वक्त में सभी के ज़ुबान से बस एक ही शब्द निकल रहा था कि जिसने भी इसे मार करके फेंका है उसकी भगवान भला ना करे। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनको कब पता चला कि यहाँ पर शव पड़ा है। मेरे साथ यहाँ पर एक ग्रामीण है। जी बताइए, आप बताएं कि आपको कब पता चला कि यहाँ पर लाश पड़ा है और आप लोग यहाँ पर आए? जैसे कुछ घास लेने के लिए या कुछ महिला इस तरफ जब आई और कुछ पत्ता तोड़ने वाले जो इस तरफ आए तो यहाँ पर देखे वो लोग कि कुछ आदमी की शक्ल में गिरा हुआ है। तो वो आ कर के देखा और देख कर के पीछे हटा और वो जा कर के कुछ लोगों को कहा, हमारे गांव के लोगों को, कि इस तरीके का वहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है और वहाँ पे उसका कोई और लोग नहीं है उनके साथ। तो वहाँ से सारे लोग दौड़ कर के आए तो आ कर के देखा गया कि वो पड़ा हुआ है और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उसके साथ किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर उसको जब देखा गया तो देखा गया कि उसका सर में बहुत ज़्यादा ज़ख्म पाया गया और भी बहुत सारी परेशानियां उसको देखी गई। फिर उसको देखा गया तो वो दुनिया में नहीं रहे। वो इस तरीके से हम लोग देखे। फिर उसके जो छानबीन करने के बाद पता लगा कि ये फ़लाँ जगह का फ़लाँ का लड़का है। उनको फिर खबर दी गई कि इस तरीके की बात है, आप अपने बच्चे को आकर के देखिए। फिर हम सभी लोग यहाँ करके, पंचायत के लोग, यहाँ तक के दूसरे पंचायत के लोग भी यहाँ आए, उसके शोक मनाए, हम लोग शोक व्यक्त किए। जब तक में पुलिस पदाधिकारी भी आए और आने के बाद उन लोगों ने उसको अपने हवाला में लिए। गांव के लोग उनको कहा कि नहीं, इसका जो है कुछ आवाज़ उठनी चाहिए और ये ज़िला से लेकर के आईजी डीआईजी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर के रोड पर लोग गए जो ग्रामीण लोग थे और वहाँ पहुँच कर के वो पैगाम को, उस बात को ज़िला तक पहुँचाए। ज़िला से आईजी डीआईजी तक बात पहुँची। इस पर अब जिस तरीके से जो भी प्रशासन कानून कार्रवाई की हो ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। चलिए, आप एक चीज़ बाबा बताइए कि आप जब यहाँ पर लाश आपने देखा कि हाँ शनिवार के एतवार के दिन में यहाँ पे लगभग 12 बजे यहाँ पर लाश पड़ी थी यहाँ पे, तो उसके बाद आप लोगों के अंदर कैसा मतलब वो माहौल था? हम लोगों को तो सर कुछ माहौल पता नहीं था, जो कहाँ से किधर से आया और कौन था नहीं था ये तो पता नहीं था। लेकिन हम लोग जब बाद आए ना घूमने के लिए तब जो है से नज़र पड़ा तो हम लोग जा कर के हल्ला किया मोहल्ला में, जब भाई इस तरीके की बात है, यहाँ पर जो है कोई बच्चा है या सियाना है वो जो है सो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं राजो मास्टर खेत में, या इनकी नाम राजो मास्टर राजो यादव, उनका पिता का नाम मिश्री यादव। हाँ उनका ही खेत है। जी हाँ, उन्हीं का खेत है। उनकी खेत में लाश को हम लोग देखा तो सब आदमी भाई जो उसमें जो है सो नीचे उसका मुड़ी नीचे था तो सब आदमी कहा कि भाई जब तक इन मुड़ी को सर को उल्टाइएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो उनको जो उल्टाया गया तब वो जो है से पता चला कि ये जो है से मुमताज़ का लड़का है जी। तब सभी आदमी जो है से इकट्ठा हुआ यहाँ से लाखों। लड़के का आचरण को देख करके आप क्या कहेंगे, किस तरह का लड़का था वो?
लड़का तो हम लोगों के इलाके का लड़का था। लड़का तो बहुत अच्छा था, सुशील लड़का था। उसका हर तरह से किसी के साथ किसी तरह की शिकवा शिकायत नहीं थी। वो जब भी किसी से मिला आज तक तो किसी को चचा कह करके, किसी को भाई कह करके वो आवाज़ देते थे। बाकी कहीं से कोई ना, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। लाश को देख करके ऐसा लग रहा था कि कहीं और पर इसकी हत्या की गई, यहाँ पर फेंका गया है। वजह है कि जितने भी साथ में सामान था सब सुरक्षित था। फ़ोन, आपका पर्स, हैंडबैंड, उसके बाद घड़ी, साथ में शर्ट पैंट, सब कुछ वेल ड्रेस्ड यहाँ पर फेंका गया था। क्या लगता है कि आपको हत्या यहाँ पे हुई होगी या फिर कहीं और पे हुई होगी? नहीं, हत्या तो यहाँ का नहीं है। वो जैसे लगा कि उसके सारे सामान उसके साथ ही था, अब यहाँ पर ला कर के उसको डाल दिया गया या जो भी हो, लेकिन उसके साथ सारा सामान मौजूद था। उसके हाथ में एक पॉलीथीन भी पाया गया, उसके हाथ में घड़ी भी देखा गया। पन्नी के अंदर क्या था? वो कुछ था क्या? मोबाइल का शक्ल में जो भी हो, हमने ये नहीं देखा, लेकिन मोबाइल था उसमें। बाकी और क्या था ये सब चीज़ों को हम लोगों ने नहीं देखा। पुलिस के जो पदाधिकारी लोग आए वही लोग उसको छानबीन किए। बाकी हम लोगों ने ये देखा कि उसके हाथ में पॉलीथीन है, उसके साथ और भी जो सामान था बिल्कुल यूँ पड़ा हुआ है। उसको बिल्कुल यूँ ला करके किसी ने यहाँ पर सुला दिया है। एक चीज़ बताइए बाबा कि आपके इस क्षेत्र में वर्षों से इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, जैसा कि हमने पता किया, तो क्या लगता है कि किस तरह के लोग होंगे इसके पीछे? यह लोग जो है सो अब क्या बताया जाए, जो हम लोग एक बचपना से देखते हैं, जो उनकी सारी ख़ानदान जो है सो अभी तक उसका बुराई नहीं निकला है ना। तो आज जो है सो कैसे हम बता सकते हैं ये लड़का खराब है क्या है नहीं है, लेकिन हम लोगों का साथ में किसी भी तरह का, किसी दिन या अपने कपड़े की दुकान पर रह रहा था, हम लोग जा रहे थे, लेकिन किसी तरह का उनका बाप, चाचा और सब कोई हम लोग जो है से बड़ी आराम से मेहनत से बात उत करते थे, लेकिन किसी तरह से हम लोग का जो है से बुराई नज़र नहीं आया। आप हमें बताएं कि एक चीज़, हमारे साथ भाई मौजूद हैं, आप जैसे इधर आ जी, चूँकि वहाँ यहाँ से रोशनी कैमरा पड़ेगी, दिक्कतें हो सकती है। आप मुझे बताएं कि जैसा कि हमने देखा यहाँ पर लाश वेल ड्रेस्ड में थी, शर्ट का बटन टूटा हुआ नहीं था, बाकी जितने भी सामान होना चाहिए वो सारा कुछ था, पैर में चप्पल तक पहना हुआ था, जबकि उस समय में, उस वक्त में लगभग घुटने भर यहाँ पर पानी था और कीचड़ यहाँ पर इसी तरह से हालत में थी। आज तो पानी सूखा हुआ है, लेकिन उस दिन में पानी यहाँ पर काफ़ी घुटने भर के आसपास में थी और कीचड़ नुमा था जगह। तो क्या लगता है कि आपको क्या उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है कि वेल ड्रेस्ड होने के बाद यहाँ फेंका गया था मार करके? क्या हो सकता है उसके पीछे? उसका पीछे यही राज है कि उसका इरादा कुछ और था। हमारे गांव में रेलवे पटरी का ट्रैक है, तो उसका इरादा ये भी होगा कि हम मोबाइल नहीं लेंगे, नहीं तोड़ेंगे, इसका कपड़े हाथ में है वो भी नहीं लेंगे, तो पैसे भी नहीं लेंगे और कपड़े को फिट फाट करके रेलवे ट्रैक पे डाल देंगे। तो गर्दन में मारा, गर्दन तोड़ा था उसका, तो गर्दन पटरी पे डाल देगा, ट्रेन आएगा कुचलते हुए चले जाएगी वो, तो पता चलेगा कि ये आत्महत्या है। लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था, इसलिए ऐसा दुर्घटना हो गया। सातिर दिमाग तो लगाया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब आपको हम दिखाते हैं इस तरफ, आप इस तरफ देखिए, ये आप बांस है, ये जंगल है, और ये जो आप देखते हैं बांस बाड़ी, इसके पीछे भी बांस है और उसके बाद लगभग आप समझे तो ½ किलोमीटर से थोड़ा सा कम, 400 मीटर मान लीजिए कि दूरी पर घर है, और इस बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये अगर पुलिस प्रशासन अपना रिसर्च करती है, जैसा कि उसने बोला है कि हम रिसर्च करेंगे और इस तरह की जो केस है वो अपने अनुसंधान के हिसाब से ही डील की जाती है, तो ये जो बांस है इसके अंदर कहीं न कहीं सुराग तो छोड़ा होगा। अगर हत्यारे ने यहाँ पर हत्या की होगी उसकी, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुराग वहाँ पर ज़रूर छोड़ेगा, और जो छोड़ा होगा जिसकी बुनियाद पर पुलिस को
हो सकता है कि कुछ उनको जानकारी मिल जाए। तो आपको इस घटना की जानकारी आपको हमेशा हम देते रहेंगे, पल पल की खबर आपको हम देते रहेंगे कि इस घटना में क्या मोड़ आया, कहाँ तक बातें पहुँची और इसके लिए कौन इस घटना को अंजाम दिया, पुलिस क्या कार्रवाई करी है, क्या अनुसंधान करी है और कितने लोग यहाँ पर मिलने के लिए परिजनों से आए हैं। और जो भी जानकारियाँ हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो अपराधी है उसे पकड़ने में पुलिस प्रशासन को भी मदद मिले और साथ में इस तरह की घटना को दोबारा कोई अंजाम ना दे।